हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो हमारी फ्यूचर के बारे में है। मूवी का नाम है यंग वंस। मूवी शुरू होती है और हमें एक बंजर जमीन को दिखाया जाता है। ये हमारे फ्यूचर की दुनिया होने वाली है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पृथ्वी पर पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब क्योंकि पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। यहाँ कोई भी हरियाली नहीं है। तभी हमें एक अर्लस नाम का आदमी दिखाई देता है जो अपने बेटे और बेटी के संग यहीं पर रहता है और उसकी पहले की सभी पीढ़ियां यहीं पर रहकर खेती किया करती थी। वो भी अपने पिता से ही खेती करना सीखा था। अपने पिता के संग वो भी मिलकर यहाँ पर खेती किया करता था, लेकिन पानी के सूख जाने की वजह से ये सारा इलाका बंजर हो गया है। अब हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इसके दोनों बच्चों को पता ही नहीं है कि हरियाली किसे कहते हैं। पानी की कमी की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे वो सब यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट अभी ये जगह छोड़कर नहीं गया था क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक बार फिर से इस जमीन पर खेती कर सकता है। इसी सिलसिले में वो एक आदमी से मिलता है जो जमीन से पानी खोदकर निकालने का काम करता है। वो वहाँ पर जाके उसे बताता है कि उसे खेती करने के लिए पानी की जरूरत है और वो उस आदमी को अपनी पानी की रिक्वायरमेंट बताता है, लेकिन वो आदमी उसे इतना सारा पानी देने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि इतना पानी मिलना तो बहुत मुश्किल है और अगर उसे इतना पानी चाहिए तो उसे बहुत ज्यादा कीमत देनी होगी। लेकिन अर्नेस्ट यहाँ इतना अमीर नहीं था कि वो इतना सारा पैसा देकर पानी खरीद सके, इसलिए वो निराश होकर वापस अपने बेटे के संग घर वापस आने लगता है। उनके संग उनका पिट्ठू भी था, लेकिन रास्ते में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब अर्नेस्ट के वो किसी काम का नहीं था, इस वजह से अर्नेस्ट को मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। अब वो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी बर्तन साफ कर रही है और यहाँ हम देख पाते हैं कि पानी ना होने की वजह से वो लड़की रेत से ही बर्तन सारे साफ कर रही थी। अब क्योंकि अर्नेस्ट का पिट्ठू मर चुका था, इसलिए उसे एक नए पिट्ठू की जरूरत थी। नेक्स्ट डे वो अपने बेटे के संग एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर रोबोटिक पिट्ठू मिलते हैं, मतलब आप उसमें सामान लोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक रोबोटिक पिट्ठू की बोली लग रही होती है, इसलिए अर्नेस्ट उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहता था क्योंकि रोबोटिक एनिमल को खाने पीने या रख रखाव की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो उसे ऊंची बोली लगाकर खरीद लेता है। तभी वहीं पर मौजूद एक फ्लेयर नाम के आदमी को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी किसी भी कीमत पर उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब इसके बाद अर्नेस्ट अपने उस रोबोटिक एनिमल को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ पर हम अर्नेस्ट की वाइफ को देख पाते हैं जो एक स्पेशल केबल के संग बंधी होती है। असल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट की वाइफ का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो ये उसी हार्नेस की वजह से ही चल फिर पाती है। अब क्योंकि अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस फ्रेम को खरीद सके, इसलिए उसने अपनी वाइफ को इसी हॉस्पिटल में रखा हुआ है ताकि वो उसे जिंदा रख सके। अब अर्नेस्ट अपने बेटे के संग अपनी वाइफ से मिलकर जब घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक रॉबी नाम का लड़का मिलता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उनसे भी खराब होती है। उस लड़के के पास एक छोटा बच्चा भी था जिसको पालने के लिए उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वो अर्नेस्ट के पास आता है और उससे उस बच्चे को खरीदने की बात कहता है। लेकिन अर्नेस्ट उसे समझाता है कि उसे अपने हालातों से हार नहीं माननी चाहिए और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब वो लड़का अर्नेस्ट को पहले से ही जानता था, इसलिए वो बातों बातों में उसे बता देता है कि उसकी बेटी का किसी के संग अफेयर है। अब ये सब सुनकर वो गुस्से में अपने घर वापस जाने लगता है। अब घर जाकर जब वो गुस्से में अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है तो उसकी बेटी भी गुस्से में जवाब देती है और कहती है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकती हूँ। अब उसका जवाब सुनने के बाद अर्नेस्ट उसको गुस्से में घर में लॉक कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अर्नेस्ट ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है और उसका सबसे पहला शक फ्लेयर पे जाता है क्योंकि वो भी उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब जब वो अपने रोबोटिक एनिमल को ढूंढने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर जमीन से पानी निकालने वाले कुछ लोग हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अर्नेस्ट को जब वहाँ पर होश आता है तो वो उन्हीं आदमियों के बीच होता है और वो सभी लोग उस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अर्नेस्ट को अपने रोबोटिक एनिमल के संग मिलकर पानी चुराते हुए देखा होता है। अब वो सभी आदमी जैसे ही मिलकर अर्नेस्ट को दोबारा मारने की कोशिश करते हैं तभी उसके हाथ में एक गन लग जाती है और वो गन उठाकर उन्हें डराने लगता है और वो उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। भागने के बाद वो फ्लेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि फ्लेयर ने ही उसका रोबोटिक एनिमल चुरा कर इन लोगों का पानी भी चुराया है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वो यहाँ पर देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल उसी के पास है और उसके ऊपर बहुत सारा पानी लोड हो रखा है। अब अर्नेस्ट फ्लेयर के ऊपर गन पॉइंट करके उन आदमियों का वापस पानी करने की बात कहता है, लेकिन फ्लेयर उसे बताता है कि ये इस पानी को बेचकर बहुत सारे पैसे बनाने वाला है और वो अर्नेस्ट को एक डील देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो
हो, जिससे तुम्हें भी काफी पैसों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अर्नेस्ट ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। अब कुछ टाइम बाद रास्ते में चलते चलते अर्नेस्ट को डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो फ्लेयर उससे कहता है कि तुम इस पानी में से पानी निकाल कर पी सकते हो, जिसके बाद अर्नेस्ट उसमें से एक बॉटल पानी निकाल कर उसे पी लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब फ्लेयर यहाँ पर उसे एक पत्थर मार देता है, जिस वजह से अर्नेस्ट की मौत हो जाती है, क्योंकि वो काफी वीक हो चुका था। इसके बाद फ्लेयर उसको ऐसा दिखाना चाहता था कि अर्नेस्ट की मौत उस रोबोटिक एनिमल की वजह से हुई है। अब इसके बाद वो अर्नेस्ट के घर जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं फ्लेयर ही है। अर्नेस्ट की बेटी अपना घर बार छोड़कर फ्लेयर के संग यहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हमें अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है, जो सुबह से अपने पिता के घर ना आने की वजह से परेशान था और वो उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। वो अपने फादर को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर उसे अपना रोबोटिक एनिमल मिल जाता है। वो वहाँ देखता है कि उसके अंदर पानी की कुछ बॉटल्स होती है और वो उन बॉटल्स को लेकर उस वाटर सप्लायर के पास जाता है और वो वहाँ जाकर उसे सारी बात बताने लगता है कि उसके फादर ने कोई भी पानी की चोरी नहीं की है। अब क्योंकि उस वाटर सप्लायर को उसके पानी की बॉटल्स और अर्नेस्ट की बॉडी मिल जाती है, तो इसलिए उसे भी बिलीव हो जाता है कि अर्नेस्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फ्लेयर ने यहाँ अर्नेस्ट की मौत को ऐसा प्रिटेंड किया था कि सभी को लगे कि उसकी मौत उस रोबोटिक एनिमल की वजह से हुई है। और उसके फ्यूनरल के बाद उसका बेटा घर वापस आकर अपने रोबोटिक एनिमल को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि इसी रोबोटिक एनिमल की वजह से उसके फादर की डेथ हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्लेयर आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उसके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी बहन से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब क्योंकि अर्नेस्ट के बेटे के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद फ्लेयर उन्हीं के संग रहना शुरू कर देता है और वो उनकी जमीन पर खेती करने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद वो वाटर सप्लाई के पास एक बार जाता है और उससे उसके खेती करने के लिए पानी की मांग करता है और वो उसे बताता है कि अगर वो उसे खेती के लिए पानी दे देता है तो वो उसके बदले उसे बहुत सारा पैसा देगा, जिस पर वाटर सप्लायर को भी लालच आ जाता है और वो उसकी बात मान जाता है। फ्लेयर को खेती करने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है और वो अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है। अब कुछ टाइम बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फसल उग चुकी है। ये सब देखकर अर्नेस्ट के बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी बहन को फ्लेयर से शादी करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद फ्लेयर उसकी बहन से शादी कर लेता है और ये तीनों ही एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन बैंक से कुछ एम्प्लॉयज उनके पास आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अर्नेस्ट ने अपनी खेती करने वाली जमीन पर बहुत सारा लोन ले रखा है और अगर वो लोग टाइम से इस जमीन पर लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगी। अब ये सब सुनकर फ्लेयर को बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने इस जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी फसल उगाने के लिए। तो इसीलिए वो अब किसी भी तरह पैसे का अरेंजमेंट करके बैंक को चुकाने वाला था और इसी के चलते वो उस लड़के के पास जाता है जो अपना बच्चा उस दिन अर्नेस्ट को बेचने वाला था और वो अब उस लड़के के पास उस बच्चे को खरीदने के लिए कुछ कस्टमर्स लेके जाता है। अब उस बच्चे को बहुत अच्छे पैसे में कोई खरीद लेता है, इसलिए वो लड़का भी अपनी वाइफ को बिना बताए उस बच्चे को बेच देता है। अब बच्चे को बेचने के बाद उस लड़के को जो भी पैसे मिलते हैं, फ्लेयर उस पैसों को छीन लेता है और उस लड़के को गोली मार देता है और इसके साथ ही उसकी एक गोली उस रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिस वजह से उसके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। इसके बाद फ्लेयर उन पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद फ्लेयर उन पैसों से बैंक का सारा लोन चुका देता है और वो लोग दोबारा से अब खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन यहाँ अर्नेस्ट के बेटे को उस पर शक होने लगता है कि उसने बैंक का लोन चुकाने के लिए उसके रोबोटिक एनिमल को कहीं बेच दिया है। इसलिए जब अर्नेस्ट का बेटा फ्लेयर से उस रोबोटिक एनिमल के बारे में पूछने लगता है, तब वो उस पर गुस्सा करने लगता है और वो उसे साफ मना कर देता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ पर है। अब इसके बाद हमें उस रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जिसके सिस्टम में कुछ खराबी आ चुकी थी, इसलिए वो अपने आप ही अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है जिससे वो उसे रिपेयर कर सके। अर्नेस्ट का बेटा फ्लेयर से कहता है कि वो कल अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा था। वो अपनी माँ से मिलने के बहाने वो अपने रोबोटिक एनिमल को ढूंढता हुआ उसी रोबोटिक कंपनी में पहुंच जाता है। यहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल में कुछ खराबी आ गई थी और हमने अब उसे फिक्स कर दिया है, इसलिए तुम अब उसे लेकर जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले वो मैनेजर उसे उसके रोबोटिक एनिमल के बारे में कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा रोबोटिक एनिमल खुद से ही कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकता है। अब जब अर्नेस्ट का बेटा उस फुटेज को देखने लगता है, तब यहाँ उसके सारे राज खुल जाते हैं कि उसके फादर को उस रोबोटिक एनिमल ने नहीं बल्कि फ्लेयर ने मारा है।
है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि पैसों के लिए उसने उस रॉबी नाम के लड़के को भी मार दिया है और उसके बच्चे को भी कहीं बेच दिया है। इसलिए घर आकर वो शांति से अपने पिता के मौत के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन यहाँ फ्लेयर उसके सामने अनजान बनने का नाटक करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जब वो फ्लेयर से कहता है कि तुम्हें रॉबी ने याद किया है, तो ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता है कि रॉबी आखिर जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि रॉबी को तो उसने अपने हाथों से ही मारा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लेयर के पास रॉबी का एक नोट आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसे फ्लेयर की मदद की जरूरत है। वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है, इसलिए फ्लेयर उससे मिलने के लिए उस रोबोटिक एनिमल को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक होती है कि उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर अर्नेस्ट का बेटा आता है और फ्लेयर यहाँ पर समझ जाता है कि वो लेटर रॉबी ने नहीं, फ्लेयर के बेटे ने लिखा था और उसे उसकी आंखों में देखकर ये भी पता चल जाता है कि अब अर्नेस्ट के बेटे को उसके पिता की मौत की सच्चाई भी पता चल चुकी है। अब इसके बाद फ्लेयर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट का बेटा तो उसे उसी तरह मारना चाहता था और वो एकदम ऐसे ही करता है, वो उसको उसी तरह से मारता है जैसे उसने उसके पिता को मारा था। अब इसके बाद वो अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर अपने साथ घर आ जाता है। घर वापस आने के बाद वो अपनी सिस्टर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी बहन भी ये समझ चुकी थी कि फ्लेयर उन दोनों को छोड़कर जा चुका है और इसी सीन के संग इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।